बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। केपी के लिए गवर्नर राज की बाज़गश्त बड़े दिन से जारी है। गवर्नर राज लगना है नहीं लगना है, इसके हवाले से अली गंडापुर ने एक चैलेंज दे दिया है कि गवर्नर राज लगा के दिखाएं, उसके बाद फिर बताते हैं कि होगा क्या। एक तरफ सीएम केपी की तरफ से थ्रेट्स आ रही हैं तो दूसरी तरफ हुकूमती हलकों से बार बार ये खबर आ रही है कि गवर्नर राज के बारे में बड़ा सीरियस थॉट प्रोसेस चल रहा है और गवर्नर राज लगने के इम्कानात भी हैं। बैरिस्टर अकील ने इसी तरह की एक बात कर दी। गवर्नर रूल बिल्कुल वेरी मच इज ऑन द कार्ड्स एंड मैं बिल्कुल ये जरूर कहूंगा कि शॉर्ट टर्म मेजर हम अभी सीरियसली यही कंसिडर हो रहा है कि गवर्नर रूल जो है फॉर द टाइम बीइंग एक्सपेक्टेड है। अभी हतमी इस पे कोई फाइनलिटी अटेन नहीं की, लेकिन फिलवकत जो हालात जो 24, 25, 26 को आपके सामने अनफोल्ड हुए तो हम ये समझते हैं कि ये एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट स्टेप होगा, अप्रोप्रिएट मेजर होगा। एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ गवर्नर ने भी कह दिया है कि अगर गवर्नर राज लगता है तो मैं क्यों रोकूंगा, यानी गवर्नर राज लग रहा है तो गवर्नर क्यों रोकेंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने एक चीज फरमाई है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं हमें नहीं मालूम है कि गवर्नर राज लगना है या नहीं लगना, लेकिन वफाक और सूबों को इनको आपस में लड़ना नहीं चाहिए, उसके इत्तेफाक में नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या फरमाया, जरा वो सुने। हमें नहीं मालूम अभी तक कोई गवर्नर राज लगता है या नहीं लगता, लेकिन ये बात मैंने पहले भी कही है और आज भी कहता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं और मैं सूबे को मरकज से लड़ाने की रविश की भी हक में नहीं हूँ, लेकिन किसी कारकुन के लिए एहतजाज के हक को तस्लीम करता हूँ, जलसे के हक को तस्लीम करता हूँ। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर की जो स्टेटमेंट्स है उसके जवाब में, यानी एक शिकवा हो गया, उसका जवाब शिकवा जो आया वो ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से आया। ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि केपीके में शर पसंदों की हुकूमत है, अफगानिस्तान की सपोर्ट हासिल है। केपी की जिस तरह हुकूमत है, शरपसंदों की हुकूमत है। पारा चिनार में जब कत्ले आम हो रहा है एज वी स्पीक आज भी, और वो स्पिल ओवर हो रहा है, पारा चिनार से बाहर आ रहा है, एक किस्म की जंग जारी है वहां पे जिसकी अफगानिस्तान से बाकायदा पुष्टपनाही हो रही है। उस सूबे के वजीर आला का बनता है कि वो उस दौरान जो है हमला करे जो है इस्लामाबाद के ऊपर। डिस्टेबलाइजेशन की साजिश है जिसकी जो सियासी जो कुव्वत है वो पीटीआई है जो वो किरदार अदा कर रही है, वो इस्लामाबाद में हमलावर हो रही है। दूसरी तरफ जो है पारा चिनार के रास्ते जो है शार इस तरह फैलाया जा रहा है कि ताकि केपी का सूबा ना संभल सके। ऐसा ही एक शिकवा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कर दिया अपने यौम तासीस के मौके पर। उन्होंने कहा है कि लाशें तो गिरी हुई हैं, लेकिन लाशें तो पारा चिनार की तरफ भी गिरी हुई हैं, कुर्रम की तरफ भी गिरी हुई हैं। ये वहां 100 लाश से ज्यादा लाशें जो गिरी हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ढूंढ रहे हैं तो 100 लाशें ढूंढ रहे हैं इस्लामाबाद में। बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा ताकि मुआशी स्टेबिलिटी आ सके। तमाम सियासी जमातों से डायलॉग नहीं करना, तो अगर ऑपोजिशन का यही सियासत रहेगा तो मेरे ख्याल में ये इनका नुकसान भी होगा। 100 से ज्यादा लाशें मौजूद है वो पख्तूनख्वा में और वो 100 से ज्यादा लाशें की तलाश में है इस्लामाबाद में। पाकिस्तान की तारीख में हमने इतना गैर जिम्मेदाराना सियासत नहीं देखी। अब ये गैर जिम्मेदाराना सियासत की जो बात की जा रही है ये वाकई में किस तरफ से, हुकूमत की तरफ से है या ऑपोजिशन की तरफ से है। हर पार्टी का सपोर्टर अपने अपने तरीके से इसको देखेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि मामलात ऑपोजिशन और हुकूमत में इस कदर बुरे हो गए हैं कि अब वो पोलराइजेशन से भी नेक्स्ट स्टेप पर चला गया मामला। एक दूसरे की शक्ल भी देखना गवारा नहीं कर रही हुकूमत और ऑपोजिशन, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक पॉइंट